तो नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज आप लोगों के सामने बताऊंगा कि ये डिग्री का यादमान कैसे रख सकते हैं। मतलब होता है ना कि जैसे आपको पूछ सकता है कि साइन 60 साइन 30, वैसे cos 60 cos 30, इस सब का मान याद रखने में काफ़ी दिक्कतें आती है विद्यार्थियों को। तो इसलिए मैं आज इसको ट्रिक से बताऊंगा जो कि आप लोग आसानी से इसको रख सकेंगे याद। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी कोण, जैसे आपको पता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोण तक आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं। तो उस सबको कैसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक चार्टर बना लीजिए। इस सब का मान आप लोग आसानी से याद कर पाइएगा। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हमारा परिवार और ज़्यादा बढ़ सके। और मैं इस तरह का ट्रिक आसानी से बताऊंगा जो आप लोगों को भी आसानी से याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले साइन ए है, उसके 0 डिग्री का मान कितना होगा, उसके 30 डिग्री का मान कितना होगा, उसके 45 डिग्री का मान कितना होगा, उसके 60 डिग्री का मान कितना होगा और उसके 90 डिग्री का मान कितना होगा। तो ये सारी ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको करने के लिए सबसे पहले इसका कोड रख दीजिए, जिससे ये वैल्यू है इसको आप कोड 0 मान लीजिए, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो ये आपको कोड याद रखना पड़ेगा कि 0 डिग्री का 0 होता है, 30 का 1, फिर 45 का 2 और इसका 3 और ये 4। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले करते क्या है, देखिए आप लोग कि जैसे 0 है तो टोटल कितना है 4। तो जैसे यहाँ लिखे 0, ठीक है, तो टोटल से डिवाइड करना है 4, उसके बाद इसका वर्गमूल कर देना है। जैसे आप 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0, और जब 0 वैल्यू आएगा तो इसका वर्गमूल भी कितना हो जाएगा 0। तो इसका वर्गमूल भी कितना हो जाएगा 0, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखते हैं, अब आपको 30 का मान निकालना है। 30 का मान निकालने के लिए आपको देखिए इसका कोड 1 है और सबसे हाईएस्ट कोड 4 है। तो 1 में आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। 1 में जब 4 से डिवाइड कीजिएगा उसके बाद इसका वर्गमूल ले लीजिएगा। वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 आएगा और 4 का वर्गमूल 2 आएगा। मतलब इसका वैल्यू हो गया आपका 1/2। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब जैसे ही हम बोलेंगे 45 का वैल्यू, तो 45 का कोड कितना है 2 है। ठीक है, इसको 4, तो इसको जब कटाइएगा तो ये 1/2 निकलेगा। तो पहले कटा लेना है। ठीक है, जब 1/2 निकलेगा तो फिर इसका अंदर रूट कर दीजिएगा। तो अंदर रूट 1 का 1 ही निकल जाएगा। उसके बाद √2 को जब हम वर्गमूल तोड़ेंगे तो इसका नहीं निकलेगा, तो ये √2 में ही रह जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/√। ये 60 का मान कैसे निकालना है, तो 60 के लिए करना क्या है आपको, इसका कॉलम है 3, इसका मतलब इसमें मान हम रखे हैं 3, इसका कोड याद रखना है 3 और टोटल से भाग देना है 4 में। उसके बाद ये देखिए कटेगा नहीं तो सीधा इसका अंदर रूट कर देना है। सब में वही प्रोसेस है। इसके बाद इसका अंदर √3 का 3 ही रह जाएगा और ये 4 का निकल के आएगा 2। तो ये आपका हो जाएगा √3/2। सेम प्रोसेस आगे करना है। इसका कोड कितना है 4 और टोटल से 4 में 4 भाग देना है तो 1 आएगा और 1 का अंदर रूट जब आप कीजिएगा तो 1 ही आएगा। तो इस सब का वैल्यू आपका निकल के आएगा 1। तो ऐसे हम मान याद रख सकते हैं। सिंपल इसके डिग्री का कोड का याद रखकर, मतलब 0 डिग्री का कोड 0 हो गया, 30 डिग्री का कोड 1, 45 का 2, 60 का 3 और 90 का 4। इस तरह आप ट्रिक से किसी भी डिग्री का मान निकाल सकते हैं। तो मैं अब यहाँ तक होने के बाद आप सिंपल से कॉस में आ जाइएगा। तो कॉस के लिए आसान से कैसे करेंगे, तो इसका देखिए जैसे यहाँ तक आप साइन का चले गए 0, 30, 45, 60 और 90 तक चले गए। उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, इसका ऑपोजिट लिख देना है यहाँ। जिससे साइन 90 का यहाँ है तो कॉस यहाँ 0 का हो जाएगा, तो वो 1 हो जाएगा। फिर ये √3 यहाँ 60 है, 30 का 30 का हो जाएगा। बस उल्टा है सिर्फ। ठीक है, उसके बाद ये तो ये सामने ही उतर जाएगा। उसके बाद इसको देखिए 30 को कैसे कवर कीजिएगा, तो जैसे इसका 60 इधर चलाया तो इसका 30 इधर चलाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा और यहाँ से ये 0 उतर के आएगा। मतलब सिंपल बात है कि इधर से आप इसको ऑपोजिट से लिख दीजिए। 1 1 √3/2 √3/2 1/2 1/2 √2, उसके बाद 1/2 तो 1/2 0 तो 0। तो इस तरह आप मान ज्ञात कर सकते हैं। साइन कॉस का आसानी से आपको याद रह गया होगा। उसके बाद बात करते हैं, अब देखिए आपको आगे है कि tan का मान। तो tan के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना जरूरी होता है कि tan थीटा होता है क्या। वाजिब में tan a जो होता है वो sin a/cos a होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और हालांकि आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो ये सब जरूरी हो जाता है सूत्र। तो जैसे कि आपका tan a है
तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा साइन ए बटा कॉस ए। तो ठीक इसी तरह इसको बैठा के आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसी फार्मूला पे मैं रखने वाला हूँ, जिससे आपका मान निकालना है tan 0 डिग्री का। तो tan ए बराबर होता है साइन बटा कॉस। तो साइन का मान यहाँ है 0 रख देना है। उसके बाद कॉस का वैल्यू 1। तो आप जब इसको भाग दीजिएगा 1 से 0 में, तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 0। तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 0। तो आप लोग सेम टू सेम सब ऐसे करते जाइए, तो आपका आसानी से आंसर निकल आएगा। जैसे आपका 30 का दोनों मान याद है, साइन का भी और कॉस का भी। साइन का जैसे 30 का मान याद है 1/2, तो इसको भी 1/2 रखिए। उसके बाद बटा कॉस है, और बटा कॉस में आप देख रहे हैं कि √3/2 आ रहा है। तो सिंपल से 2 खत्म होकर आपका आंसर निकल के आएगा 1/√3। तो ये भी 1/√3 आसानी से निकल के चला आएगा। सेम टू सेम ऐसे करते जाना है, मतलब बिल्कुल जैसे साइन कॉस है तो उसी को बदलते रहना सिर्फ। जैसे आप अगले बात करते हैं, ये देखिए 1/√2 जैसे ही कीजिएगा, साइन हो गया 1/√2 और कॉस हो गया 1/√2। तो इसको आप आसानी से √2 काट दीजिएगा, तो 1/1 यानी कि आपका आंसर आ गया 1। तो इसमें आसानी से 1 आ जाएगा। उसके बाद सेम प्रोसेस वहाँ से देखिए आप 60 का मान ज्ञात करते हैं। तो ये √3/2 है साइन का, तो √3/2 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 1/2 यहाँ आ जाएगा। तो आपका ये 2 कैंसिल होकर बन जाएगा √3/1 यानी √3। उसके बाद देखिए आपका 90 का है, तो 90 का जैसे ही आप देखिए साइन 1 है, उसके बाद बटा 0 हो जाएगा कॉस। तो जैसे ही आप 0 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो उसका मान अपरिभाषित निकल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अपरिभाषित। तो इसमें आप लिख सकते हैं अपरिभाषित, या फिर इसका चिन्ह दे सकते हैं। ठीक है, तो इतना कवर होने के बाद मैं आपको आगे बताता हूं। तो आगे बात करते हैं आपका कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, चूँकि कोसेक ए इंटू साइन ए, ये दोनों मिलके आपका होता है 1, ये दोनों मिलके होता है 1। तो आप आसानी से कोसेक का पहले निकाल लीजिए। कोसेक के बराबर हो जाता है वो आपका 1/sin। ये आपको फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो आप ये फार्मूला बैठा के आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए कोसेक थीटा का आपका हो गया 1/sin। आप सबको 1/1 कर दीजिएगा, तो आपका आंसर ये कोसेक निकल के आएगा। जैसे साइन 0, तो 0 का आप जब 1/0 कीजिएगा 1/0, तो ये आपका मान निकल के आएगा अपरिभाषित। ठीक है, सेम टू सेम करते जाइए। देखिए फिर आपका यहाँ इसका मान देखिए 30 का 1/2 है। जब आप इसको पलटिएगा तो 1/2, तो ये आपका हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1। तो उलट के ये हो जाता है 2। सेम आप उल्टा ही दीजिए तो आसानी से निकल आएगा। देखिए जैसे देखिए 1/√2 है, तो इसको पलट दीजिए तो √2 हो जाएगा। ये √3/2 है, इसको पलट दीजिए 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब जब 1 को पलटिएगा, 1 के नीचे में भी 1 होता है, अगर इसको पलटते हैं तो सिर्फ 1 ही आ जाता है। तो इसका आंसर निकल के आएगा 1। तो आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप सेक का कैसे निकालेंगे। चूँकि सेक थीटा और कोस थीटा का रिलेशन होता है। ठीक है, सेक थीटा जो होता है, सेक ए जो बराबर होता है, ये 1/cos का होता है, ये 1/cos का होता है। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। चूँकि सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर होता है 1, तो इसलिए सेक थीटा 1/cos थीटा हो जाता है। आप सेक को निकालने के लिए सिंपल सा 1/cos कर दीजिएगा, तो सबका वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए कि सेक यहाँ दिया, यहाँ आपका कॉस दिया है 1, तो अगर आप 1 को पलटते हैं 1/1 करते हैं, तो ये आपका 1 ही आंसर निकल के आएगा। तो सेम टू सेम कुछ नहीं कीजिए, बस कॉस दिया हुआ है तो आप सेक निकालने के लिए इसका पलटवार कर दीजिए। तो 2/3, ये फिर पलटिएगा तो √2, इसको पलटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, और जब इसको पलटिएगा तो 1/0 हो जाएगा आपका अपरिभाषित। ये भी आपका अपरिभाषित निकल के आएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं cot A का। तो cot A का निकालने के लिए सिंपल फार्मूला आपको जब tan A का पता हो जाएगा तो cot A का बिल्कुल उसके उल्टा हो जाता है। मतलब जिस तरह आप साइन का निकाल के cos को उसके विपरीत कर दिए थे, सेम टू सेम tan का जब आप निकाल लिए तो इसका विपरीत कर दीजिए। जैसे tan का जैसे आप यहाँ 90 का मान देख रहे हैं वो परिभाषित, तो ये 0 में आ जाएगा। आप ये 60 का देख रहे हैं तो ये 30 का आ जाएगा। इसी तरह आप कर दीजिए, सेम टू सेम इसका उल्टा कर दिए। बस tan
है ना पता आपको यहाँ। उसके बाद कट करने के लिए आप आसानी से इसको, यहाँ है तो यहाँ इसको रख दीजिए, ये अपरिभाषित हो जाएगा। उसके बाद √3 है तो यहाँ √3 आ जाएगा। उसके बाद 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। ये 1/√3 है तो यहाँ 1/√3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 0 है तो ये 0 यहाँ चला आएगा। तो आसानी से इस सबको आप याद रख सकिएगा। हमें विश्वास है कि आप लोग को ये चार्ट याद हो गया होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह का वीडियो लाएं तो हमारे वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।